बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समील ज़ाकिर और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल इल्म घर पर। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे, चैप्टर 1 की। जो एक्सरसाइज हमारे पास 1.2 है वो रिलेटेड टू टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स की टाइप हैं वो कौन कौन सी हैं। हमारे पास पहली टाइप है रो मैट्रिक। हमारे पास एक मैट्रिक को रो मैट्रिक उसी वक्त कहा जाएगा जब उसके बाद इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। अगर किसी मैट्रिक में हमारे पास सिर्फ एक रो है तो हम लोग उस मैट्रिक को कहेंगे रो मैट्रिक। एग्जाम्पल m इज इक्वल टू 3, 5, 7। इसमें हमारे पास रो कितनी है? 1 है, तो ये हमारे पास क्या है? रो मैट्रिक है। और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? 1/3। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक। अगर किसी मैट्रिक में हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है, इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, तो वो हमारे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक का। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। m इज इक्वल टू 1, 0। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? 2/1। इसमें हमारे पास जो रो हैं वो क्या, हमारे पास 2 हैं, लेकिन हमारे पास जो कॉलम है वो कितना है? 1 है, जिसकी वजह से हम इसको हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक का है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक। ऐसा मैट्रिक जिसकी हमारे पास रो और कॉलम आपस में इक्वल ना हो, वो हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक। सिंपल देख लें। इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1, 2, 1, 1, 2, 3। इसमें हमारे पास जो रोज़ हैं वो कितनी हैं? 3 हैं। और कॉलम हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या? 3/2। अगर इसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 होता तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक नहीं था। अब इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? 3/2 है, तो ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक। ऐसा मैट्रिक जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम से, तो वो हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। A इज इक्वल टू 2, 0, -1, 3। इसमें हमारे पास रोज कितनी हैं? 2 हैं। कॉलम हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। अब रोज और कॉलम हमारे पास क्या है? इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये मैट्रिक हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास नल या ज़ीरो मैट्रिक।
हमारे पास मैट्रिक को हम लोग नल मैट्रिक या ज़ीरो मैट्रिक उसको कहेंगे जब इसकी जो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या हों, ज़ीरो हों। इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू 2 0 0 0 0 0 0। अब इसकी हमारे पास जितनी भी इंटायर वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं, वो क्या है, हमारे पास ज़ीरो हैं, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो मैट्रिक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक एक अगर मैट्रिक का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक, अब मैट्रिक obtain by changing rows into column or column into rows is called transpose of that matrix, denoted by AT। ट्रांसपोज, अगर हम लोग एक मैट्रिक्स की जो रो है उसको कॉलम में तब्दील कर दें या जो कॉलम है उसको रो में तब्दील कर दें तो वो हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज है, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए की पावर टी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू 1 0 2 2 3 -1। हमें कहा जाता है कि आपने इसका क्या लेना, ट्रांसपोज लेना है। हमने सिंपली क्या करना है, जो इसकी रोज़ हैं उसको कॉलम में तब्दील कर देना। ए टी इज़ इक्वल टू 1 0 2, ये हमारे पास क्या है, रो है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, कॉलम में लिख देंगे। ये हमारे पास रो 2 है, इसको भी हम क्या करेंगे, कॉलम में लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक। लेट किया ए आपके पास क्या है, ए बी या मैट्रिक, तो जो इसका नेगेटिव होगा इज obtained by changing its sign of entries। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक, अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है उसको अगर हम लोग उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी सिंपली जो एंट्रीज हैं उन सब के साइन को चेंज कर दें या उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक आ जाता है। एग्जांपल है हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 3 -2 4। सिंपली हमने इसको करना क्या, नेगेटिव बिलोंग करना है, माइनस ए से दोनों माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया -1 -3 माइनस माइनस प्लस -4, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका नेगेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टमैटिक मैट्रिक्स। अगर हम किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लें और वो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक आ जाए तो उसे हम लोग कहेंगे सिस्टमैटिक मैट्रिक। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक ए है 1 2 3
2 -1 4 3 4 0। अब अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सिंपली हमने ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में तब्दील करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, जो कि हमारे पास क्या है, सेम टू सेम ओरिजिनल मैट्रिक ए है। तो हम लोग कह सकते हैं ये मैट्रिक हमारे पास क्या है, सिस्टमैटिक मैट्रिक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिस्टमैटिक मैट्रिक। अगर हम किसी मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज ले लें और वो हमारे पास किसी उसी मैट्रिक के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास क्या है, स्क्यू सिस्टमैटिक है। एग्जांपल लेते हैं इसकी, a इज इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। सिंपली हमने करना क्या, सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, इसका ट्रांसपोज, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। नेक्स्ट हमने करना क्या है, हमने इसमें से नेगेटिव को कॉमन ले लेना है या इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है। हमने जब इसमें से नेगेटिव कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब ये माइनस साइन उसी तरह, और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए मैट्रिक्स के इक्वल है। अब ए का ट्रांसपोज लिया वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -a के। तो ये मैट्रिक हमारे पास क्या है, स्क्यू सिस्टमैटिक मैट्रिक है, डायगोनल मैट्रिक। हमारे पास कोई भी मैट्रिक डायगोनल मैट्रिक्स उस वक्त होगा जब सारी की सारी एंट्रीज हमारे पास जो डायगोनल पर हैं वो क्या हों, नॉन ज़ीरोज़ हों। एग्जांपल इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। बेसिकली डायगोनल मैट्रिक हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक होता है जिसकी सारी की सारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक A is called diagonal matrix if at least one of entries of diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। एग्जाम्पल लेते हैं, a is equal to 1 0 0 0 2 0 0 0 3। बेसिकली हमारे पास डायगोनल क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या है, डायगोनल है। यहाँ की जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये हमारे पास अगर नॉन ज़ीरो हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि मैट्रिक हमारे पास क्या है, डायगोनल है। डायगोनल एंट्रीज के अलावा जो भी एंट्रीज हैं अगर वो ज़ीरो हैं तब भी हमारे पास क्या है, वो डायगोनल मैट्रिक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक। हमारे पास कोई भी मैट्रिक स्केलर उस वक्त होगा जब इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो।
अगर हमारे पास डायगोनल की एंट्रीज सेम है और नॉन जीरो है तो हम लोग कह सकते हैं वो हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक है। एग्जांपल लेते हैं, A इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसमें जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो हमारे पास सारी की सारी क्या हैं, 2 हैं, और उसके अलावा हमारे पास क्या है, 0 है। अगर यहाँ पे 0 नहीं भी है, अगर हमारे पास डायगोनल की एंट्रीज सेम है तो वो हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक। हम लोग मैट्रिक को आइडेंटिटी मैट्रिक उस वक्त कहेंगे जब डायगोनल एंट्रीज आर 1, यानी जो इसकी डायगोनल की एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल की एंट्रीज हमारे पास क्या है, 1 है, तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक है, और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3/3 है। और आइडेंटिटी मैट्रिक को डिनोट किया जाता है बाय आई। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज को। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कह रहे हैं कि आपने आइडेंटिफाई करना है ये जो गिवन मैट्रिक हैं ये किस टाइप के हैं। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक ए है 0 0 0। अब ये सारी की सारी एंट्रीज 0 हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ये कौन सा मैट्रिक है, नल मैट्रिक्स। बिकॉज जो नल मैट्रिक है उसकी डेफिनेशन ही हमें ये कहती है कि अगर मैट्रिक की सारी एंट्रीज 0 हैं तो वो हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक है। बी हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक है। सी हमारे पास कॉलम मैट्रिक है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही कॉलम है। डी हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक या आइडेंटिटी मैट्रिक, बिकॉज डायगोनल की एंट्रीज हमारे पास क्या हैं, 1 है। ये हमारे पास 0 मैट्रिक है। ये हमारे पास एफ जो है वो मैट्रिक हमारे पास कौन सा है, कॉलम मैट्रिक है। इसमें हमारे पास कितनी, सिर्फ एक ही कॉलम है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, रो है, कॉलम है, आइडेंटिटी है या नल मैट्रिक है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमने चेक करना है कि हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक वो होंगे जिनका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 2/2 होगा, यानी जिसके रोज और कॉलम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक वो होगा जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। रो मैट्रिक वो हैं जिसमें सिर्फ एक रो है। कॉलम मैट्रिक जिसमें एक कॉलम है। आइडेंटिटी जिसकी सारी की सारी एंट्रीज हमारे पास क्या हैं, 1 है। और नल मैट्रिक हमारे पास वो है जिसमें एंट्रीज क्या हैं, 0 है। अब जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक है वो कौन कौन से हैं। हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक है वो 3 है, 4 है और 8 है। 3 4 8 ये मैट्रिक हमारे पास कौन से हैं, स्क्वायर मैट्रिक हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक कौन से हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक जिनका ऑर्डर यानी रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। तो हमारे पास जो हैं ये कौन कौन से हैं, 1 2 5 6 7 और 9 ये मैट्रिक हमारे पास कौन से हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक हैं। नेक्स्ट हमारे पास रो मैट्रिक है। रो मैट्रिक हमारे पास कौन सा है, सिर्फ 6, क्योंकि इसमें एक ही रोज है हमारे पास। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक, वो है हमारे पास 2 और 3, इसमें एक ही कॉलम है हमारे पास।
नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो हमारे पास कौन सा है 4 1। और नेक्स्ट है हमारे पास नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है 9। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहे हैं कि आपने आइडेंटिफाई करें कि कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स। हमारे पास जो स्केलर मैट्रिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास ए और ई हैं। हमारे पास मैट्रिक्स आगे ए ई। उसके बाद है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स कौन से जिसकी एंट्रीज हमारे पास क्या है 1 1 है, और वो हमारे पास क्या है सी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, जिसकी एंट्रीज हमारे पास डायगोनल की एंट्रीज हमारे पास क्या है नॉन ज़ीरोज़। अब वो हमारे पास कौन कौन से हैं ए बी सी डी ई। ये सारे के सारे हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हैं, बिकॉज इनकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या है हमारे पास नॉन ज़ीरो है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमें कहा गया कि आपने मालूम करना है फाइंड दी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास मैट्रिक्स ए है, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया -1 0 -1। मैट्रिक्स बी है, दोनों साइड पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया -3, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास क्या आ गया माइनस माइनस प्लस -2 और माइनस का 1। जब सी मैट्रिक्स लिया और इस दोनों साइड पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया -2 -6 -3 माइनस का 2। डी मैट्रिक्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया पहली मरतबा जब इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस का हो गया -2 के रिलेटेड जो भी मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव प्लस हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़। आ गया नेक्स्ट मैट्रिक्स ई है, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया -1 5 -2 और माइनस का 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में हमें कहा गया कि आपने ट्रांसपोज मालूम करना है। ट्रांसपोज में हम लोग काम क्या करते हैं, सिंपली जो रोज़ है उसको हम लोग क्या कर देते हैं कॉलम में चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास मैट्रिक्स ए है, हमें कहा गया इसका ट्रांसपोज मालूम करें। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ए के ऊपर टी लिख देंगे क्योंकि ये इसकी डिनोशन है। ये हमारे पास क्या है कॉलम है, तो हम लोग इसको किस में लिख देंगे रो में 0 1 -2। इसी तरह हम लोग बाकी करेंगे। बी का ट्रांसपोज लिया, वो हमारे पास क्या आ गया 5 1 -6। ये हमारे पास कॉलम था तो हमने इसको रो में शिफ्ट कर दिया। यह है हमारे पास सी का ट्रांसपोज, इसमें हमारे पास कितनी कॉलम है 2 कॉलम है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे रो में शिफ्ट कर देंगे 1 2 3 2 -1 0। डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो आंसर आ गया 2 0 3 5। ई मैट्रिक का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 2 -4 3 5। एफ मैट्रिक का ट्रांसपोज लिया हमारे पास आंसर आ गया 1 3 2 4। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A 1 2 0 1। हमें कहा गया कि आप वेरीफाई करें A का ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल है A के है। हम सबसे पहले क्या करेंगे A मैट्रिक्स ले लेंगे,
1 2 0 1। इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। वो हमारे पास क्या है 1 0 2 1। ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है 1 2 0 1। अब ये हमारे पास किसको इक्वल है, ए के, तो हम कह सकते हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, और हमारा आंसर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स बी 1 1 2 1 और 2 0। हमें कहा गया आप वेरीफाई करें बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है बी के। सिंपली क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स ले लेंगे 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 2 1 0। फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 1 2 0। और जो हमारे पास क्या है गिवन बी के इक्वल है, इसका मतलब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल है बी का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई।